Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि 10th बोर्ड का 5वां क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, 5th क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। देखिए, 5वां क्वेश्चन जो आपके आता है 10th बोर्ड में वो आता है लोकस से। ठीक है, अब लोकस जो चैप्टर है वो पूरा 4 नंबर का है। एक नंबर का क्वेश्चन तो आता है 5वां और एक क्वेश्चन आता है और पीछे जो खंड 6 में आता है 3रे नंबर का। ठीक है, तो आज अपन उन सारे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिनकी संभावना होगी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को छोड़ के और कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, रटने की बजाय अच्छे से समझ लीजिए। समझ लोगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए, तो अपन बात कर रहे हैं, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ ले तो उसके बाद में सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले सबसे पहले हमें यह जानना है बिंदु पद क्या होगा, क्योंकि 5वें क्वेश्चन में अपन को किसी भी वस्तु या किसी भी बिंदु का क्या पूछ सकता है, बिंदु पद। जैसे एक निश्चित बिंदु का बिंदु पद क्या होगा, एक भुजा का बिंदु पद क्या होगा, 3 भुजाओं का बिंदु पद क्या होगा। ठीक है ना, 2 पहियों का बिंदु पद क्या होगा, वृत्त के जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसका बिंदु पद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले अपन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर सीधा क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो देखिए, बिंदु पद होता क्या है, एक ऐसा बिंदु जिससे अन्य सभी बिंदुओं की दूरी क्या हो, समान। मतलब एक कोई भी ऐसा बिंदु, पर्टिकुलर बिंदु, एक निश्चित बिंदु जिसके आसपास अगर जितने भी बिंदु होंगे, ठीक है ना, उन सब बिंदुओं की दूरियां उस निश्चित बिंदु से क्या होनी चाहिए, समान। जैसे देखिए, पहला ही क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपके लिए ये रखा है, जैसे एग्जाम में क्या आएगा, एक निश्चित बिंदु, या फिर तो क्या आएगा, एक निश्चित बिंदु का बिंदु पद लिखिए। ठीक है, या फिर इसको घुमा के वो कैसे देगा, एक निश्चित बिंदु से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15, 20 कितना भी दे देगा आपको। एक निश्चित बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं का हमें क्या निकालना है, बिंदु पद। अब जैसे एक निश्चित बिंदु का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक निश्चित बिंदु मैंने ये ले लिया, एक बिंदु, जैसा कि आप देखिए मैंने एक निश्चित बिंदु यहां पर ये ले लिया। ठीक है, समझ लीजिए ये क्या है, एक निश्चित बिंदु है। तो एक निश्चित बिंदुओं का बिंदु पद हमेशा क्या होता है, एक निश्चित बिंदु का बिंदु पद क्या होता है, वृत्त होता है। एक निश्चित बिंदु का बिंदु पद हमेशा क्या होता है, वृत्त होता है। वृत्त कैसे होता है, जो समझिए, जो वृत्त होता है, सॉरी ज्यादा ये गोल नहीं बना है मुझसे, एक जो ये बिंदु का जो ये वृत्त मैंने बताया है बिंदु पद, ये बिंदु पद क्या होता है, ये जो वृत्त होता है, वृत्त बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर मैंने ये वृत्त बनाया तो ये बिंदु वृत्त का क्या हो गया, केंद्र। ठीक है, इसको मैंने केंद्र मान के क्या बनाया, ये वृत्त बनाया। तो समझिए, अगर मैं इस केंद्र से मान लो इस बिंदु पर ये एक भुजा लूं, इसकी दूरी लूं, ठीक है, फिर एक और बिंदु इसकी दूरी लूं मैं, ऐसे करके मैं बहुत सारी दूरियां ले लूं। ये हो गई दूरियां, ये दूरियां, मैंने सारी दूरियां ले ली, बहुत सारी दूरियां ले ली। तो देखिए, नियम क्या होता है, वृत्त के केंद्र से परिधि के बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और एक वृत्त की सारी त्रिज्या क्या होती है, बराबर। यानी ये जो मैंने केंद्र लिया है वृत्त का, इस केंद्र से इस वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी क्या है, समान है। ये दूरी भी समान है, ये दूरी भी समान, ये समान, ये समान, सारी दूरियां समान है। ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु का बिंदु पद क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको बोलता है कि निश्चित बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, तो आप त्रिज्या कितनी ले लेते, 5। 10 का बोले तो 10। तो सीधा सीधा एक निश्चित बिंदु बोले या एक निश्चित बिंदु से कुछ दूरी दे दे, ठीक है, उसका बिंदु पद क्या होता है, हमेशा वृत्त। देखिए, एक ऐसा बिंदु है जिससे अन्य सभी बिंदु, इस वृत्त पर कहीं भी बिंदु ले लीजिए, सभी बिंदु की दूरी इस बिंदु से क्या होगी, बराबर। जैसे ये। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, वृत्त। एक निश्चित बिंदु से बिंदु पद क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अगर 2 बिंदुओं का बिंदु पद पूछ ले तो, जैसे मानिए ये हुआ 2 बिंदु का, एक बिंदु तो मैंने ये ले लिया और एक बिंदु मैंने ये ले लिया। पहले बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया, ए, दूसरे बिंदु को मैंने नाम दे दिया बी। तो 2 बिंदुओं का बिंदु पद क्या होगा, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, पहले तो इन दोनों बिंदुओं से मिलकर क्या बनेगी, एक रेखाखंड। भाई 2 बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है, एक रेखाखंड ही बन सकता है। ठीक है, तो 2 बिंदु का बिंदु पद क्या होगा, दोनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजन। क्या होगा, लंब समद्विभाजन। क्यों होगा लंब समद्विभाजन, इधर सुनिए। लंब समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और भुजाओं को बराबर कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में। ठीक है, तो ये इस ए बी भुजा का बिंदु पद क्या हो गया, ये लंब समद्विभाजन। अब इस लंब समद्विभाजन पर आप कहीं भी बिंदु ले लीजिए, चाहे तो एक बिंदु यहां लीजिए, चाहे तो एक बिंदु यहां लीजिए। इस बिंदु से ए और बी की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर। ए और बी की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर। ये दूरी भी बराबर और ये दूरी भी बराबर। ठीक है ना, तो इसलिए 2 बिंदुओं का बिंदु पद क्या होता है,
दो बिंदुओं से मिलकर बनने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजन। आप लिख सकते हो दो रेखा से मिलकर बने रेखाखंड का लंब समद्विभाजन, रेखाखंड का लंब समद्विभाजन। देखिए, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा ना तो सीधा एक बिंदु का बिंदु पद क्या होता है, वृत्त होता है। सीधा याद रखो अपने, दो बिंदु का बिंदु पद क्या होता है, दो रेखा से मिलकर बने रेखाखंड का लंब समद्विभाजन। ठीक है, ये तो दो हो गया। अब बात करते हैं तीन बिंदुओं की। अब देखिए, आप चाहे तो तीन बिंदु बोलिए या त्रिभुज के तीन शीर्ष बोलिए। तीन बिंदु भी कैसे होना चाहिए, तीन असरेख बिंदु। तीन कैसे होना चाहिए, तीन असरेख बिंदु। यहां पर आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, तीन असरेख बिंदु या फिर क्या आएगा, त्रिभुज के तीन शीर्षों का बिंदु पद। अब तीन असरेख बिंदु से हमेशा क्या बनता है, त्रिभुज। असरेख बिंदु का मतलब क्या होता है, तीन ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर न हो। जैसे मैंने तीन बिंदु ले लिए, कैसे भी लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन त्रिभुज बनाने के लिए मैं तीन बिंदु ऐसे ले लेता हूं। ये तीन बिंदु मेरे ले लिया, ठीक है। तीन बिंदु का बोलो या फिर तीन बिंदुओं से बनता क्या है, त्रिभुज। तो ये मैंने ले लिया त्रिभुज। इस त्रिभुज के शीर्षों का, इस शीर्ष का हमें क्या बनाना है, बिंदु पर। यानी एक ऐसा बिंदु बताना है जिससे इन तीनों शीर्षों का जो दूरी है वो दूरी क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। बाहर प्रश्नावली होती है, ठीक है, कि त्रिभुज के बाहर अपन क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। त्रिभुज के बाहर अपन क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हो वृत्त। जब त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाते हो तब इसका केंद्र कहां आता है, यहां पर बीच में आता है। और ये केंद्र ऐसा होता है जिससे इस शीर्ष की दूरी, इस शीर्ष की दूरी और इस शीर्ष की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो देखो जब अपन ने ये वाला केंद्र लिया, ये वाली दूरी ली, इसको केंद्र मानकर बाहर क्या बनाया, एक वृत्त। अब त्रिभुज के बाहर बनने वाले वृत्त को क्या बोलते हैं, बाहरी प्रश्नावली का क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, परिगत वृत्त। लेकिन इन त्रिभुज के शीर्षों का जो बिंदु पद है ये वृत्त नहीं है, ठीक है ना। इनका बिंदु पद क्या है, ये वाला बिंदु। और इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, परिग्रत के वृत्त में बनने वाले केंद्र को, इसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। तो तीन बिंदुओं अथवा त्रिभुज के शीर्षों का बिंदु पद क्या होगा अपने, परिकेंद्र। क्या होगा, परिकेंद्र। मतलब ये परिकेंद्र ऐसा बिंदु है जिससे इस शीर्ष की और इस शीर्ष की दूरी क्या है, बराबर है। अगर ये 5 आएगी तो ये भी कितनी आएगी, 5, और ये भी कितनी आएगी, 5। समझ में आ गया। एक बिंदु का बोले तो वृत्त, दो बिंदु का बोले तो मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजन, तीन बिंदु का बोले तो परिकेंद्र। ठीक है, अब देखिए बिंदु का तो पूरा मैंने करवा दिया। अब आती है भुजा की बात। अगर आपसे ऐसा आ जाए, एक भुजा का बिंदु पद लिखिए या दो पहियों का बिंदु पद लिखिए। देखिए भुजा वाले का आने का चांस कम है एक भुजा का, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या, दो पहियों का, जो पिछले साल भी आया हो। जैसे एक भुजा का बिंदु पद हमें बताना है। जैसे मैंने मान लीजिए एक भुजा मैंने ये ले ली है, कोई भी मान लीजिए ये भुजा ले ली मैंने, ठीक है। इस भुजा का कुछ भी नाम लिख लीजिए आप, ए और बी। इस भुजा का बताना है बिंदु पद। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस भुजा का बिंदु पद बताना है। तो इस भुजा के समांतर क्या खींच देनी है, रेखा। इस भुजा के समांतर क्या खींच देनी है, रेखा। जैसे भुजा के समांतर मैंने मान लो क्या खींच दी, एक रेखा सीधी। ठीक है, एक भुजा का आपको क्या पूछे, बिंदु पद। तो क्या लिखोगे इसका आंसर, उसके समांतर रेखा, उसके समांतर रेखा, उसके समांतर रेखा। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा आपके पहिया का। आप कैसा आएगा, जो समझ लो, एक समतल है, ये समतल यानी जमीन है, इस समतल पर एक पहिया है, ठीक है। अब ये पहिया घूम रहा है, ठीक है, पहिया अपनी दूरी पर घूमेगा, ये पहिए की दूरी होती है। तो क्या हुआ, पहिया कुछ समय में, मान ली 5 सेकंड बाद, ये पहिया चलकर अपनी दूरी के माध्यम से यहां तक आ गया। इसने कुछ दूरी तय कर ली, यहां से यहां तक आ गया। तो हमें क्या बताना है, इस पहिए का बिंदु पद। तो ध्यान से देखिए, ये तो है समतल, ये क्या है, पहिए की दूरी है। मान लीजिए पहिए का केंद्र, अगर दोनों केंद्र को मिलाए तो क्या बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। और ये रेखा किसके समांतर है, इस समतल के समांतर है। तो दो पहियों का आपको पूछे बिंदु पद, तो क्या लिखोगे, समतल के समांतर रेखा, समतल के समांतर रेखा। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था जिसका आंसर ये लिखना था आपको। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, और जो मैं बता रहा हूं इनको छोड़ के बाहर से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, यही 10 क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं। जैसे एक बिंदु का क्या होता है, वृत्त, दो बिंदु का लंब समद्विभाजन, तीन बिंदु का परिकेंद्र, एक भुजा का क्या हो गया, समतल के समान। अब दो भुजाओं की बात करते हैं तो देखिए दो भुजाएं कितने प्रकार की हो सकती है।
ये 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एक तो भुजाएं होती है समांतर रेखा। अब आपको दो भुजा बनानी है, तो या फिर अगर मैं दो बच्चों को कहूं दो भुजा बनानी है, ठीक है, तो एक बच्चा तो क्या करेगा, समांतर रेखाएं बनाएगा ऐसी, जो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं हो रही, ठीक है। ये समांतर रेखा, मान लीजिए ये ए और बी है, और ये क्या है, सी और डी। और दूसरे बच्चे ने क्या करा, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनी ऐसी, जो एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, मतलब ऐसे कोण बना दिए एक ने, ठीक है। तो देखिए, अगर दो समांतर भुजाओं का आपको बिंदु पद पूछे तो आपको क्या करना है, उसका आंसर क्या लिखना है, दोनों भुजाओं के मध्य की समांतर रेखा। दोनों भुजाओं के मध्य की समांतर रेखा, इसका आंसर क्या आएगा, दोनों भुजाओं के मध्य की समांतर रेखा। दोनों भुजाओं के मध्य की समांतर रेखा। अब क्यों होगा, मान लीजिए मैंने समांतर रेखा ली, अब इस रेखा पर कोई भी बिंदु ले लीजिए, 3-4 बिंदु ले लीजिए, 1 2 और 3। तो ये जो बिंदु पद मैंने बताया आपको, मध्य वाली रेखा, इस रेखा से इस भुजा की दूरी और इस भुजा की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर। ये दूरी भी हमेशा क्या होगी, बराबर। ये दूरी भी हमेशा क्या होगी, बराबर। तो बिंदु पद तो ये कहता है कि ऐसा बिंदु जिससे अन्य सभी बिंदुओं की दूरी क्या हो, समान। तो ज्यादा आपको नहीं आया समझ में, तो दो भुजाओं का अगर समांतर रेखा हो, दोनों भुजाएं, तब तो इनका बिंदु पद क्या होगा, दोनों भुजाओं के मध्य की समांतर रेखा। और अगर प्रतिच्छेदी रेखा आ जाए, दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी करेगी तो हमेशा क्या बनाएगी, बीच में कोण। ये कोण बन गया। अब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को आपको बताना है बिंदु पद, तो क्या लिखोगे, कोण का समद्विभाजन। कोण का समद्विभाजन, ठीक है। कोण का क्या हो जाएगा, समद्विभाजन। कोण का समद्विभाजन, ठीक है। कोण का समद्विभाजन का मतलब क्या है, उस कोण को बराबर दो भागों में बांट दिया, ठीक है। यानी ये जो अपन ने लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन जो अपन ने बनाई है, इस लाइन पे आप कोई भी बिंदु लो, ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। चाहे यहां पर बिंदु लोगे तो ये दूरी, और यहां पर बिंदु लोगे तो ये दूरी क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। तो दो रेखाएं अगर समांतर हो तब तो इनका बिंदु पद क्या होता है, दोनों भुजाओं के मध्य की समांतर रेखा। और दो भुजाएं अगर प्रतिच्छेद करे तो उनकी क्या होगी, कोणों का समद्विभाजन। देखिए एक बार मैं वापस आपको जल्दी से रिपीट करवा देता हूं, फटाफट, ज्यादा टाइम न लेते हुए। सबसे पहले बिंदु पद क्या होता है, एक ऐसा बिंदु जिससे अन्य सभी बिंदु की दूरी क्या होती है, समान। जैसे अगर आपको एक निश्चित बिंदु की पूछ ले, एक बिंदु की, तब उसका आंसर क्या आएगा, वृत्त, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा मैंने ऊपर लिख दिया है। दो बिंदु का पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा, दो रेखा से मिलकर बनने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजन। तीन का पूछे तो, तीन भुजाओं का पूछे तो पहले बाहर क्या बनाना है आपको, एक वृत्त बनाना है जिसको बोलते हैं परिगत वृत्त, ठीक है। और उसके केंद्र, ये ऐसा केंद्र है जिससे इस भुजा, इस शीर्ष और इस शीर्ष और इस शीर्ष की दूरी क्या है, बराबर। तो यही हमसे पूछा है, तीन बिंदुओं, तीन असर एक बिंदुओं या फिर तीन शीर्षों का बिंदु पद क्या होता है, परिकेंद्रीय वाला। या फिर एक भुजा का पूछ ले, या फिर दो पहियों का बिंदु पद पूछ ले। एक भुजा पूछे तो उनके समांतर रेखा, और अगर पहिया वाला आ जाए बाई चांस तो समतल के समांतर रेखा। और अगर दो भुजाओं का आ जाए तो दो भुजाओं के समांतर मध्य की रेखा, समांतर रेखा। अगर रेखाएं समांतर हो तो, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद हो तो कोणों का समद्विभाजन। देखिए ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है। बोरिंग इसलिए है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन का काम नहीं है, सारा थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। आपको बस एक लाइन में आंसर देना है। लेकिन इससे रिलेटेड एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन हो गए, कुछ 5 क्वेश्चन और बच्चे जो मैं आपको करा रहा हूं, उसको छोड़ के आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है एक नंबर के लिए, ठीक है। ये एक नंबर आपके 100% फिक्स हो गया। सीधा सीधा ये जो मैंने लिखाया है ये याद कर लेना। देखिए इसके आगे बढ़ते, दो भुजाओं का मैंने ले लिया, अब तीन भुजाओं की अपन बात करते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपके, ऐसा आ सकता है, त्रिभुज की तीन मध्यकाओं का संगम बिंदु या उसका बिंदु पद। अब त्रिभुज की मध्यकाएं तीन होती है, कैसे होती है समझ लो आप। ये होता है त्रिभुज, ठीक है, ये मैंने ले लिया त्रिभुज। मध्यका किसे कहते हैं, ठीक है, शीर्ष से निकलने वाली ऐसी भुजा जो सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित कर सकती है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तो मध्यकाएं कितनी बनेगी, तीन। ये बनेगी तीन मध्यका। तो देखो ये त्रिभुज को जो तीनों मध्यका है वो इस बिंदु से होकर गुजर रही है। ये जो त्रिभुज की तीनों मध्यका है वो किस बिंदु से होकर गुजर रही है, इस बिंदु से होकर गुजर रही है। तो हमसे यही पूछ रहा है, त्रिभुज की तीनों मध्यकाओं का संगम बिंदु, यानी त्रिभुज की तीनों मध्यका जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु का नाम क्या है। तो ध्यान रख लो, त्रिभुज की तीनों मध्यकाओं का संगम बिंदु या त्रिभुज की तीनों मध्यका जहां मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो खाली आपको आंसर में क्या लिखना है, केंद्रक। समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों का बिंदुपथ। अब शीर्ष लंब क्या होता है, देखो मध्य का तो क्या करती है, शीर्ष से निकलती है और सामने वाली भुजा को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। लेकिन शीर्ष लंब क्या करते हैं, शीर्ष लंब भी निकलते शीर्ष से ही है और सामने वाली भुजा को 2 भागों में भी बांटते हैं। लेकिन साथ में क्या होता है, 90 डिग्री का वो क्या बनाते हैं, कोण भी। शीर्ष से निकला, सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटा, लेकिन 90 डिग्री क्या बनाएंगे, कोण भी। इधर भी 90 डिग्री क्या बनाएंगे, कोण भी। तो इधर भी 90 डिग्री क्या बनाएंगे, कोण भी। तो देखो ये जो तीनों शीर्ष लंब है ये भी इस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो देखो जब मध्य का संगम बिंदु तो क्या कहलाता है, केंद्रक। मैंने आपको बताया था, है ना, ऐसा बिंदु जहां से तीनों मध्यिका गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। लेकिन ऐसा बिंदु जिससे तीनों शीर्ष लंब गुजरते हैं, यानी तीनों शीर्ष लंबों का संगम बिंदु क्या कहलाता है, आपके लंब केंद्र। क्या लिखोगे आप आंसर में, लंब केंद्र। आंसर में क्या लिखना है, लंब केंद्र। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा त्रिभुज का नाम बताइए जिसमें परिकेंद्र, अंतकेंद्र, शीर्ष लंब, केंद्र सभी एक ही बिंदु पर होता है। अब देखिए जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का नियम क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो समबाहु बिंदु में ये जो बिंदु होता है बीच वाला, ये ऐसा बिंदु होता है, इस बिंदु से परिगत वृत्त भी बन जाता है बाहर की तरफ, ठीक ना। बाहर की तरफ वृत्त बना तो ये क्या कहलाता है, परिगत वृत्त। यही बिंदु अंदर की ओर वृत्त भी बना देता है, तो अंदर की ओर वृत्त बनाता है, इसको क्या बोलेंगे, अंतकेंद्र। ये ऐसा बिंदु है जिससे तीनों मध्य का भी गुजर जाएगी, और यही ऐसा बिंदु है जिससे तीनों लंब केंद्र भी गुजर जाएंगे। तो याद रखना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें परिकेंद्र, अंतकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्र सभी क्या होते हैं, संपाती, या सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु या फिर क्या लिखा आ सकता है, संपाती। ठीक है, इसका मतलब एक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी होती है, ये रे आप मान लो घड़ी हो गई है। घड़ी में कितनी सुइयां होती है भाई, 3 सुइयां होती है। एक तो होता है आपकी घंटे की, एक मान लो मिनट की, और एक क्या होती है, सेकंड की। तो घड़ी के सेकंड, मिनट और घंटे की सुई का बिंदु पर देखो, घड़ी की चाहे मिनट की सुई हो, घड़ी की चाहे घंटे की सुई हो, या फिर सेकंड की सुई हो, तीनों सुइयां क्या करती है, पूरा एक चक्कर लगाती है घड़ी का। ठीक है, ऐसे पूरा चक्कर लगाएगी, नहीं लगाएगी, एक चक्कर। तो पूरे एक चक्कर में वो बनाती क्या है, घड़ी की सुइया एक चक्कर में क्या बनाती है, पूरा वृत्त बनाती है कि नहीं बनाती है। तो घड़ी की सेकंड का पूछे, मिनट का पूछे, या घंटे की सुई का पूछे, सीधा आंसर आप क्या लिखोगे, वृत्त। आंसर क्या लिखोगे, वृत्त। अगला लास्ट क्वेश्चन है इससे कि घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पर देखो, ये मान लो ये तो हो गई अपने पास घड़ी, ठीक है ना, और ये हो गया घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम कैसे घूमता है भाई, कैसे जाता है, एक बार तो इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है। ये पूरी दूरी ऐसे तय करता है, ऐसे वापस, ऐसे वापस, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह की ये आकृति बनाता है। बताओ इस तरह की आकृति क्या कहलाती है। मान लो एक बार ये वृत्त है, मैंने वृत्त का कुछ भाग यहां से लेकर यहां तक ये भाग काट दिया, है ना, कुछ परिधि काट ली। तो वृत्त की अगर आप कुछ परिधि काट लो तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है ना, वृत्त का चाप, है ना। तो ये क्या बनाता है, घड़ी के पेंडुलम का बिंदुपथ आप क्या करोगे, घड़ी का पेंडुलम क्या बनाता है, आपके वृत्त का चाप। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, वृत्त का चाप। अब देखो मैंने ये जो क्वेश्चन कराया ना 1 नंबर का, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया आज तक बोर्ड में। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए उन सबको रिपीट मार लो आप, है ना। एक एक लाइन के तो आंसर है, आप कभी भी याद कर सकते हो। जैसे देखिए क्या आएगा, त्रिभुज के तीन मध्यिकाओं का संगम बिंदु केंद्र, ये याद हो गया। त्रिभुज के 3 शीर्ष लंबों का बिंदुपथ लंब केंद्र याद हो गया। ऐसा त्रिभुज जिसमें परिकेंद्र, अंतकेंद्र, शीर्ष लंब, केंद्र सभी एक ही बिंदु या संपाती होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। घड़ी के सेकंड, मिनट, घंटे की सुई का बिंदुपथ वृत्त होता है। सारी सुइयां क्या बनाती है, वृत्त बनाती है। घड़ी के पेंडुलम का बिंदुपथ, तो पेंडुलम क्या बनाता है, वृत्त का चाप बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, वृत्त का चाप। पीछे मैंने और क्वेश्चन कराए थे, मैं आपको पेज बदल के बता देता हूं। ये देखिए, जैसे एक निश्चित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, वृत्त होता है। 2 बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, 2 रेखाओं से मिलकर बने रेखाखंड का लंब संधिभाजन। 3 बिंदुओं का बोले या 3 त्रिभुज के शीर्षों का बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। एक भुजा का बिंदुपथ क्या होता है, उसके समांतर रेखा, या फिर पहियों का बोले तो समतल के समांतर। 2 भुजाओं का बिंदुपथ, अगर 2 भुजाएं समांतर है तो दोनों भुजाओं के मध्य की समांतर रेखा क्या कहलाती है, बिंदुपथ। अगर 2 रेखाएं आपस में कट रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, तो उनका बिंदुपथ क्या होगा, कोण का संधिभाजन। तो जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ना, ये सारे याद कर लो आप। एक एक लाइन के तो है, आराम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो 1 नंबर आपके पक्का हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो अगले 2 वीडियो में और बनाऊंगा, ठीक है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं सारे कवर कर लूंगा। अब आपको करना क्या है, अगर ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है ना, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं खाली वही पढ़ के आप एग्जाम देने चले जाना, है ना। मेरी गारंटी है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, और पूरे के पूरे 4 नंबर इस चैप्टर से आपको मिल जाएंगे, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। उनको बोले कि चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।